तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। साचा सतगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहिर कर, घर घर मांगे भीख। कबीर ऐसा सतगुरु मिला, जासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया, मिटी आपनी आग। हमारे हृदय मंदिर के आराध्य सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज, सावनेर नगर के गणमान्य नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण एवं उपस्थित साहब के तमाम हंसों को, भक्तों को, भक्तिमती माताओं को, बहनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सावनेर नगर में सतगुरु कबीर संत समागम समारोह का आज द्वितीय दिवस शोभा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह शोभा यात्रा सतगुरु कबीर साहब के द्वारा सत्य और अहिंसा के आधार पर स्थापित कबीर पंथ की शोभा यात्रा थी। ये किसी व्यक्ति विशेष की शोभा यात्रा नहीं थी, ये किसी आचार्य विशेष की शोभा यात्रा नहीं थी, ये सत्य धर्म की शोभा यात्रा थी। और इस शोभा यात्रा के माध्यम से आपने, हमने, सबने मिलकर इस सावनेर नगर में प्रेम और शांति का संदेश लोगों तक पहुंचाया, आपस में बांटा। सतगुरु कबीर साहब ने जिस मानवतावादी सिद्धांतों का प्रचार संसार में किया, उन्हीं मानवतावादी विचारों को साथ रखते हुए बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह शोभा यात्रा संपन्न हुई है। मैं आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि कड़ी धूप में 4 घंटे तक आप सावनेर नगर के सड़कों पर चलते रहे और अपने सद्गुरु के संदेश को लुटाते रहे, आपस में बांटते रहे। सतगुरु कबीर मध्यकाल के महान संत, परम संत हुए। मध्यकाल से ही हमारे भारत देश में संतों की एक परंपरा चली है, वैसे ही हमारा भारत देश संतों का देश है। और संतों की इस जमात में हम यदि सतगुरु कबीर को संत शिरोमणि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संतों की भीड़ में सतगुरु कबीर की छटा निराली। जैसे रात आसमान में लाखों तारे होते हैं, लाखों तारों के बीच ध्रुव तारे की छटा निराली होती है, उसकी अपनी अलग चमक होती है। ऐसे ही चमक और दमक सतगुरु कबीर की निराली, उनकी एक अलग पहचान है, उनका व्यक्तित्व निराला है, उनका कृतित्व निराला है। मेरे लिए दुनिया के तमाम संत उतने ही पूजनीय हैं जितने सतगुरु कबीर साहब पूजनीय हैं।
फिर भी मैं ये बात कहता हूं कि सदगुरु कबीर साहब ऐसे संत हुए, लेकिन संत होकर भी उन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्व को छोड़ा नहीं, अपने जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हुए। सदगुरु कबीर ऐसे संत नहीं हुए जिनका जीवन किसी मंदिर में या आश्रम में बैठकर मंजीरा बजाकर भजन गाते बीत गया हो। सदगुरु कबीर ऐसे संत नहीं थे। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे। मानव समाज की तमाम व्यवस्थाओं पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो। और जहां भी उन्हें कोई बुराई नजर आती, कहीं कोई विषमता नजर आती, कहीं कोई रूढ़ता नजर आती, कहीं कोई कुरीति नजर आती, तो बड़े कड़े शब्दों में उसका विरोध करते थे। और ऐसे लोग जो समाज में पाखंड बढ़ा रहे हों, आडंबर को बढ़ावा दे रहे हों, ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर बड़े ही कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में फटकारते थे। सदगुरु कबीर सदा तटस्थ और निष्पक्ष रहे। किसी संप्रदाय की ओर वे झुके नहीं। आज से 600 वर्ष पूर्व मुख्य तौर पर हमारे भारत देश में दो ही प्रमुख संप्रदाय थे, हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय। लेकिन साहब ने स्पष्ट कह दिया, हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पूतरा गए भी खेले माही। ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान। और दोनों संप्रदाय के लोगों को समान शिक्षा देते थे। दोनों संप्रदाय में फैले हुए पाखंड और आडंबर का विरोध करते थे, बुराई फैलाने वालों को फटकारते थे। सदगुरु कबीर बड़े हृदयवादी संत थे। उन्होंने जब भी कोई बात कही तो दिल की बात कही, न वेद की कही, न किताब की कही, न मंदिर की कही, न मस्जिद की कही। उन्होंने जब भी कोई बात कही तो दिल की बात कही। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल में खोज दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा। दिल की बात कहते हैं। और मंदिर मस्जिद के संबंध में तो कहते हैं, अरे मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें ना कोई मुजाका है, प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे, ये घर खास खुदा का है। दिल में ही वो मालिक बसता है। इसलिए किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाओ, दिल को दुख ना पहुंचाओ, ये उनका संदेश था। गुरु नानक देव ने भी कहा है, मुर्शिद मेरा मरहम जिन मर्म बताया, दिल अंदर दीदार खोजा तिन पाया। साहब कबीर हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोगों को समान रूप से संबोधित करते थे। सिर्फ एक संप्रदाय या एक पक्ष को नहीं कहते थे कि सिर्फ हिंदुओं को कहते हो या सिर्फ मुसलमान को कहते हो। साहब कबीर कहते हैं, जब वे सीख देते थे या रूढ़ता को देखते थे, बाह्याचार को देखते थे, तो दोनों संप्रदाय के लोगों को समान रूप से कहते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बी।
एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, और धर धर सिर धरनी पर धारे। एक रहे एकादशी तो एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। कहत कबीर सुन रे नरभोंदू, ये बोलन हार तुरुप की हिंदू। तो दोनों दीन के लोगों को समान रूप से संबोधित करते थे। सदगुरु कबीर जब अपनी बात कहते थे तो एक बात बहुत स्पष्ट कर देते थे, मैं कहता आंखन देखी। मैं जो देख रहा हूं, मैंने जो देखा वही मैंने कहा। मैंने किसी की सुना सुनी बात नहीं कही, मैंने किताबों की लिखी बात को नहीं कही, मैंने जो देखा वो मैंने कहा। मैं कहता आंखन की देखी। और अगर कोई किताबों की लिखी बात कहता है, कोई सुनी सुनाई बात कहता है, तो सदगुरु के विचार उससे मेल नहीं खाते थे। स्पष्ट कहते थे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो और जाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। तो मैं कहता आंखन देखी कहकर साहब ने भारत देश में, यह समझ लीजिए कि पत्रकारिता की नींव रखी। इस दृष्टिकोण से मेरे हिसाब से सदगुरु कबीर भारत देश के प्रथम पत्रकार थे। मैं कहता आंखन देखी। समाज में जो देखते थे, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वह बात वे बिना किसी संकोच के निर्भीक होकर, निर्भय होकर समाज को कहते थे। यह समझ लीजिए कि सदगुरु कबीर अपने समय में समाज के सामने आईना बनकर खड़े हो गए थे। समाज को उसका चेहरा दिखाते थे, चाहे जैसा भी उसका स्वरूप हो। कहीं अगर बिगड़ा हुआ स्वरूप हो तो उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप दिखला देते थे, कहीं उसका सुंदर स्वरूप हो तो उसका सुंदर स्वरूप उसे दिखा देते थे। इस दृष्टिकोण से भारतीय पत्रकारों के लिए, मैं कहता हूं, भारतीय पत्रकारों के लिए सदगुरु कबीर से बड़ा आदर्श और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर को ही आदर्श बनाकर आज के हमारे पत्रकार बंधु अगर चले, अपने काम पे लगे, तो क्या मजाल है कि आज समाज में इतनी बुराई पनप जाए, इतनी कुरीतियां फैल जाए, इतनी विषमताएं आ जाए कि देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ जाए कि अन्ना हजारे को अनशन पर बैठना पड़े। अगर आज के पत्रकार सदगुरु कबीर को आदर्श बनाकर अपना काम करें तो मजाल है कि देश में एक छोटा मोटा भी भ्रष्टाचार हो सके। आज जरूरत है कि देश का हर पत्रकार एक कबीर बनकर खड़ा हो। इस देश का हर पत्रकार एक कबीर बनकर खड़ा हो, कबीर की तरह ही आईना बनकर समाज को उसका स्वरूप दिखलाए। कबीर की तरह तटस्थ और निष्पक्ष, आईना निर्मल हो, तभी वह ज्यों का त्यों दर्शा सकता है। लेकिन आईने में खोट हो, वैसे भी बाजारू दर्पण भी होते हैं। मीना बाजार में जाइए तो बाजार, वहां बाजारू दर्पण ऐसे भी होते हैं
जो मोटे को दुबला दिखाता है, दुबले को मोटा दिखाता है, नाटे को लंबा दिखाता है, लंबे को नाटा दिखाता है। तो बाजारूपना आ गया तो उस आईने का कोई प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा। आईना बनना है। वैसे भी जो समाचार पत्र हैं, पत्रकार हैं, उनको प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र राष्ट्र में राष्ट्र का प्रहरी माना जाता है। समाज का दर्पण, हर समाचार पत्र को समाज का दर्पण माना जाता है। लेकिन वह दर्पण निर्मल ना हुआ, निष्पक्ष ना हुआ, तटस्थ ना हुआ, मीना बाजार का वो बाजारू दर्पण बनकर रह जाएगा। जो झूठे को सच्चा बताएगा, सच्चे को झूठा बताएगा, साधु को शैतान दर्शाएगा, शैतान को साधु बनाकर प्रस्तुत करेगा। तो ऐसे पत्रकारिता से समाज में बदलाव नहीं आएगा। ऐसे समाचार पत्रों से, ऐसी पत्रकारिता से हमारा राष्ट्र, प्रजातंत्र राष्ट्र मजबूत नहीं बन सकता है। तो कबीर से, सदगुरु कबीर से, हमारे साहिब कबीर से सीख लेनी पड़ेगी। देखिए, लोग तो कहते हैं और बड़ी बेबाकी से कह देते हैं, कबीर तो अनपढ़ थे। कबीर तो अनपढ़ थे। उन्होंने तो खुद ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गढ़ो नहीं हाथ। वे तो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो अनपढ़ लोगों के वे सद्गुरु हैं, अनपढ़ लोगों के संत हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कबीर साहब ने जो बातें कही हैं, उसकी मिसाल आपको दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों में जो ओज है, जो प्रभाव है, वह विरला है। आप और संतों के वाणी वचनों को सुन ले, आप पर असर हो ना हो, लेकिन सदगुरु कबीर का एक दोहा सुने तो वो बिल्कुल तीर के समान दिल में घुस जाता है, मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, दिलो दिमाग पर उसका असर होता है। और कई उनकी बातें तो ऐसी है, कई उनके दोहे साखियां तो ऐसी हैं, सुनो तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने सिर पे हथौड़ा चला दिया। तो बहुत समय तक बुद्धिजीवी लोगों ने सदगुरु कबीर साहब को नकारा। सदगुरु कबीर साहब के करीब नहीं आ पाए। लेकिन ये हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है कि बुद्धिजीवी वर्ग का विचार, उनकी सोच धीरे धीरे बदली। अब वे सदगुरु कबीर साहब को समझने लगे हैं, सदगुरु कबीर साहब के करीब आने लगे हैं। या मैं ऐसा कहूं कि अब जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्हें दुनिया में कोई उम्मीद नजर आती है तो सदगुरु कबीर साहब के वाणी भजनों से ही कोई उम्मीद नजर आती है। कि विश्व मंच पर जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आज खड़ी हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान अगर कहीं मिल सकता है तो सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों में ही मिल सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता। तो आज सारी दुनिया की दृष्टि सदगुरु कबीर साहब की ओर है। दुनिया भर के शोधकर्ता आज साहब कबीर के वाणी वचनों पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं।
अभी कुछ बरस पहले कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसमें कई देश के बुद्धिजीवी वर्ग जो साहब कबीर पर रिसर्च कर रहे हैं वहां पधारे थे, और उन्होंने साहब कबीर पर ऐसी ऐसी बातें कही कि हम सुनकर दंग रह गए। वहां अमेरिका के शोधार्थी थे, रसिया के थे, फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, मैं बताऊं आपको चीन जैसे देश में साहब कबीर के वाणी वचनों पर इतना शोध किया जा रहा है कि चीनी भाषा में सदगुरु कबीर के अनेक वाणी वचनों का अनुवाद हुआ है। रसियन भाषा में अनुवाद हुआ है, जर्मनी में अनुवाद हुआ है। लोग जैसे, सारी दुनिया से लोग जैसे आज सदगुरु कबीर की ओर खींचे चले आ रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब से पूरे विश्व को बड़ी उम्मीदें, क्योंकि सदगुरु कबीर ही एक ऐसे संत हुए इस संसार में जो देश काल निरपेक्ष रहे, देश और काल के सीमे में कभी नहीं बंधे। और यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन और भी जो संत हुए हमारे देश में, वे भी महान संत हुए। मैं ये नहीं कहता कि उनके वाणी वचनों का कोई महत्व नहीं, उनके वाणी वचनों का भी उतना ही महत्व है समाज के लिए जितना सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का महत्व है। लेकिन और संतों के साथ एक बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना यह हो गई कि और संत किसी जाति, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी राज्य, किसी राष्ट्र के सीमे में, दायरे में बंद कर रह गए। गुरु नानक देव हुए, सिर्फ सिखों के होकर रह गए। भगवान बुद्ध हुए तो आज की हमारे देश की राजनीति ने उन्हें सिर्फ दलितों तक सीमित कर दिया, दलितों तक घेर के रख दिया। बुद्ध के विचार, भगवान बुद्ध के दर्शन आज आम जन तक, सामान्य जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। बौद्ध धर्म सिर्फ आज की राजनीति का हथियार बनकर रह गया है। दलितों की राजनीति, दलितों तक सीमित कर दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, हिंदुओं तक सिमट कर रह गए। मीराबाई हुई, सूरदास जी हुए, संत पलटूदास जी हुए, दादू दयाल हुए, रैदास हुए, संत पीपा हुए, दयादास हुए। इनके पीछे तो कोई पंथ भी नहीं बना। इनके वाणी और वचन, इनकी रचनाएं सिर्फ कीर्तन, भजन कीर्तन गाने वालों तक ही सीमित रह गई, आम जन तक पहुंची ही नहीं। तो यह बड़े सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि सदगुरु कबीर के साथ यह अनहोनी नहीं हुई। वे देश काल सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष हुए।